नमः शिवाय। हर हर महादेव। कहते हैं सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और सावन का सोमवार तो भोलेनाथ की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से भगवान शिव का पूजन और व्रत कथा का श्रवण करने से भक्त को शिव कृपा प्राप्त होती है। आज की कथा कोई साधारण कथा नहीं है, ये वही प्रसिद्ध कथा है जिसे 16 सोमवार व्रत की कथा के रूप में श्रद्धा से सुना जाता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी यह पावन कथा। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वे एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी में पहुँचे। उस नगरी का नाम था अमरावती। अमरावती नगरी चारों ओर से सुंदर महलों, बगीचों और जलाशयों से घिरी हुई थी। वहाँ के लोग सुखी थे और धर्म कर्म में विश्वास रखते थे। उस नगरी के राजा ने भगवान शिव का एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया था। मंदिर इतना भव्य था कि उसे देखकर माता पार्वती भी प्रसन्न हो गईं। भगवान शिव और माता पार्वती उसी मंदिर में ठहर गए। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, यह मंदिर तो बहुत सुंदर है। मेरा मन चाहता है कि आज हम यहीं कुछ समय रुके और आपकी पूजा करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जैसा आपका मन हो। माता पार्वती ने भगवान शिव की पूजा की और फिर उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, क्या आप मेरे साथ चौसा खेलेंगे? भगवान शिव ने माता पार्वती की बात स्वीकार कर ली। दोनों चौसा खेलने लगे। कुछ समय बाद माता पार्वती ने मंदिर के पुजारी को बुलाया और कहा, पुजारी जी, आप बताइए कि इस खेल में हम दोनों में से कौन जीतेगा? पुजारी ने भगवान शिव और माता पार्वती दोनों को देखा। फिर उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया। लेकिन आगे चलकर पुजारी को अपने निर्णय के कारण कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। माता पार्वती को जब ये बात पता चली तो उन्हें क्रोध आया। उन्होंने पुजारी को दोष दिया। पुजारी दुखी होकर भगवान शिव की शरण में चला गया। उसने मन से भगवान शिव का स्मरण किया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। भगवान शिव अपने भक्त की सच्ची पुकार सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने उस भक्त को आशीर्वाद दिया। समय बीतता गया। भगवान शिव और माता पार्वती फिर कैलाश लौट गए। कुछ समय बाद माता पार्वती के मन में एक इच्छा जागी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मैं ऐसा कौन सा व्रत करूं जिससे मेरे मन की इच्छा पूरी हो और आपकी कृपा सदा बनी रहे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। महादेव ने कहा, देवी, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ 16 सोमवार का व्रत करता है, शिव जी का पूजन करता है और सच्चे मन से मेरी कथा सुनता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त होता है। माता पार्वती ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार 16 सोमवार का व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का पूजन किया, शिवलिंग पर जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाए और भगवान शिव का स्मरण किया। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ व्रत किया। 16 सोमवार पूरे होने के बाद माता पार्वती ने विधि पूर्वक व्रत का उद्यापन किया। भगवान शिव माता पार्वती की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हुए। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी स्त्री या पुरुष सच्ची श्रद्धा से आपका सोमवार व्रत करे, उसकी उचित मनोकामना पूर्ण हो और उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, देवी, जो भी भक्त श्रद्धा, संयम और पवित्र मन से मेरा स्मरण करेगा, सोमवार का व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा अवश्य होगी। तभी से सोमवार व्रत और विशेष रूप से 16 सोमवार व्रत की परंपरा अत्यंत श्रद्धा से चली आ रही है। कहा जाता है कि इस व्रत को केवल किसी इच्छा की पूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण के लिए भी करना चाहिए। क्योंकि महादेव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सच्चा मन। जिसके पास धन नहीं है, वो भी शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर उनकी पूजा कर सकता है। जिसके पास बड़े बड़े पूजन की सामग्री नहीं है, वह केवल बेलपत्र और श्रद्धा से भी भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकता है। क्योंकि भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं।
वो अपने भक्त की भावना देखते हैं, उसकी पूजा की कीमत नहीं। इसलिए सावन के सोमवार को जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो अपने मन में केवल एक बात रखें, हे भोलेनाथ, मेरे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और नकारात्मकता दूर कर दीजिए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। जो भक्त इस भाव से महादेव की पूजा करता है, उसकी भक्ति निश्चित रूप से भगवान शिव तक पहुंचती है। इसलिए कल सावन के अंतिम सोमवार के पावन अवसर पर यदि संभव हो तो प्रातः स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करें। शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें और श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करें। याद रखिए, महादेव से मांगने के लिए बड़ी बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं होती, बस मन सच्चा होना चाहिए। जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो, उसके जीवन की कठिन राह भी आसान हो जाती है। जिसके हृदय में शिव का नाम हो, उसके जीवन में आशा कभी समाप्त नहीं होती। और जो व्यक्ति सच्चे मन से कहता है ओम नमः शिवाय, उसका मन स्वयं महादेव की भक्ति में रमने लगता है। यदि आप भी भगवान शिव में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी और आपके पूरे परिवार की रक्षा करें और आपके जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। ओम नमः शिवाय।